गहलोत साहब को जो समस्या आती है वो सचिन पायलट साहब से आती है, क्योंकि असली एंटी पार्टी एक्टिविटीज उन्हीं के नीचे होती हैं। मीटिंग्स का बहिष्कार करना, तो गहलोत साहब की तो 4.5 साल से यही आदत रही है। पायलट साहब कह रहे हैं कि प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट की करप्शन की जांच करी जाए, तो क्या पायलट साहब ने तो मजबूत करने की बात करी है, लेकिन जिन लोगों ने वो उस मीटिंग का बहिष्कार किया, जो लोग बयानबाजी करते हैं फालतू की, उनके खिलाफ तो पार्टी कोई एक्शन लेती नहीं है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल मेरा मेलजोल नहीं खाता है। जो विचारधारा हो कि इंडिया को कैसे डिवाइड किया जाए, जहां पर मेजॉरिटी व्यू को ना लिया जाए। अरे हम लोगों के पुरखों ने अपनी जी जान दे दी, हम लोगों ने 200 साल अंग्रेजों के नीचे राज किया। आज की तारीख में जो एआईसीसी में चूहे घूम रहे हैं कार्यकर्ताओं की जगह पे, वो नहीं होती दुर्दशा पार्टी। अगर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अगर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान करना बंद नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी 50 सीट से भी कम में सिमट जाएगी, जो अभी इलेक्शन आने वाला नवंबर में। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। लेकिन गहलोत सरकार बड़े असमंजस में है, ऐसा पहली बार हुआ। इस बार सचिन पायलट ने जो एक दिवसीय अनशन जो किया, उसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या संदेश देता है? नहीं, देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को समझना पड़ेगा। पायलट साहब पीसीसी प्रेसिडेंट थे फॉर राजस्थान, और उन्हीं की तस्वीर पे इलेक्शन लड़ा गया राजस्थान में। जब वो इलेक्शन लड़ा गया तो एक चीज़ बड़ी साफ थी कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल फिर परिस्थितियां रहीं, जो कुछ भी रहा, पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बने। बट उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी और इलेक्शन जो एजेंडा था, उसमें ये लिखा था कि जो उस टाइम पे इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके करप्शन की कड़क से कड़क इन्वेस्टिगेशन और जांच होगी। ये बात गहलोत साहब ने भी, पायलट साहब ने भी, सारी कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन में कही थी। उस इलेक्शन को आज 4.5 साल हो गए, गहलोत साहब की सरकार को 4.5 साल हो गए। वो इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही है सरकार। पायलट साहब ने कई इंटरनल फोरम्स पे कई महीनों से, कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उस बात पे कोई एक्शन ले नहीं रहे। जब उस बात पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगला इलेक्शन बहुत ही करीब आ गया है, लोग आके क्यों कहेंगे पायलट साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं किया। तो जब उनकी इंटरनल फोरम्स पे सुनवाई नहीं हुई, तब वो बाहर आके कुछ बोले। पहली बात तो इसमें ये है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि साहब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो क्या सोच रखते हैं। पायलट साहब कह रहे हैं कि प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट की करप्शन की जांच करी जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी बोल रहे हैं, वो उनको ये बात समझ नहीं आती कि बीजेपी का करप्शन नहीं चेक करेंगे तो किसका करेंगे? मतलब व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? अगर वो कांग्रेस ही नहीं चाहेगी कि बीजेपी गवर्नमेंट का करप्शन चेक हो, तो फिर फायदा ही क्या है? आई मीन इट्स पॉइंटलेस। ये एंटी पार्टी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ये लंबे समय से देखा कि सचिन पायलट और गहलोत को लेकर के बहुत ऐसी रही, दूरियां रही, बार बार मीडिया में खबरें आती रहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, उसके बाद में अब वो सचिन पायलट के खिलाफ में मीटिंग बुलाना और उसमें फैसले की बात करना, तो क्या लगता है कि सचिन पायलट स्थिर कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर पारी भी पलट सकते हैं? देखिए, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है कि उनको पारी पलटनी है। जो वो कहते हैं वो बात हम लोगों को फेस वैल्यू पे लेनी चाहिए, उसका ओवर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हमेशा रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव, क्योंकि उनकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं है जो कांग्रेस को कमजोर करे। वो तो ये बात भी कहते आते हैं कि पिछले 2 बार से जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तो हमेशा कांग्रेस एक हाउ शुड आई से, इट वाज अ वेरी शेमफुल, जो उसके जब आउट हो जाते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी, तो 21 एमएलए आते थे, कभी 40 आते थे, 50 आते थे। तो उस प्रथा को बदलने के लिए भी मुख्यमंत्री जी के बारे में पायलट साहब ने कई बार कहा है कि इनके जो मेथड्स हैं थोड़े गलत हैं, कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो कई चीज़ें चेंज होंगी। तो यूँ तो हमेशा ही पायलट साहब कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, तो इसमें उनका पार्टी छोड़ना या पार्टी के खिलाफ कुछ करना गलत बात है, एब्सोल्यूट नॉट। एंटी पार्टी एक्टिविटी वो होती है जब 25 सितंबर पिछले साल को सीएलपी की बैठक बुलाई गई जयपुर में, और
उस सीएलपी की बैठक का कई सीनियर मंत्रियों ने, चीफ विप ने, कई एमएलएज ने बहिष्कार किया। दैट इज एंटी पार्टी एक्टिविटीज। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? अभी तक उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पायलट साहब ने तो मजबूत करने की बात करी है, लेकिन जिन लोगों ने वो उस मीटिंग का बहिष्कार किया, जो लोग बयानबाजी करते हैं फालतू की, उनके खिलाफ तो पार्टी कोई एक्शन लेती नहीं है। पायलट साहब की कोई अच्छे एक्शंस पे भी वो लोग कहते हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। सचिन पायलट जी के आप बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन बार बार गहलोत जी जो हैं, उनकी लगता है कि केवल ये मांग सचिन पायलट उठा रहे हैं, इसलिए उनकी मांग पूरी नहीं करनी है। गहलोत साहब को जो समस्या आती है वो सचिन पायलट साहब से आती है। मैं आपको इसको अपना एक और एग्जांपल दे दूं। हम लोग भी अगर सचिन पायलट साहब के लिए काम करते हैं, अगर उनको मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के, मैं हमेशा कहता हूँ पायलट साहब चाइना के तो है नहीं, पायलट साहब भी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो हम उनको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार कार्यकर्ताओं पर भी जो टॉर्चर करती है, हम लोगों के काम रोकना, हम लोगों को बेफिजूल में परेशान करना, हम लोगों की कोई पर्सनल परिस्थिति हो उसमें कूद के और मतलब नुकसान करना हम लोगों का, तो गहलोत साहब की तो 4.5 साल से यही आदत रही है। तो इसीलिए तो पार्टी कमजोर होती जा रही है राजस्थान में। अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा सचिन पायलट साहब की साइड के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए आगे रहते हैं, और इस तरीके से तो पार्टी कमजोर होगी। और आप मेरे से इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ये भी पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी? अगर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अगर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान करना बंद नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी 50 सीट से भी कम में सिमट जाएगी, जो अभी इलेक्शन आने वाला नवंबर में। इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है। पायलट साहब को मुख्यमंत्री होना पड़ेगा, उनके लोगों को, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको अच्छे से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको परेशान नहीं करना होगा, तब जाके ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमने देखा कि जब अनशन जब शुरू किया था सचिन पायलट जी ने, तो उनके पीछे जो पोस्टर था वो बेहद चर्चा में रहा। उस पर केवल गांधी जी का फोटो था, किसी भी शीर्ष नेता का या किसी भी नेतृत्व का या फिर किसी भी राजस्थान की पार्टी के किसी भी लीडर का उस पर फोटो नहीं था। यह भी चर्चा का विषय रहा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया कांग्रेस लीडरों को इस अनशन में, या फिर जो उस पोस्टर से दरकिनार किया गया? नहीं, देखिए, पायलट साहब एक अनशन पे बैठे थे, और उस अनशन का क्या मकसद था वो भी उस बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ था। वो आपने नहीं बताई, वो बात लिखी हुई थी। किसकी फोटो लगाई, किसकी नहीं लगाई, ये मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव हो जाता है। कल के दिन कुछ तस्वीर होती, अरे साहब उनकी तस्वीर लगा दी लेकिन इनकी छोड़ दी, अरे इनकी लगा दी लेकिन उनकी। तस्वीर लगाने का ज़रूरत ही क्या है? एक उनकी मंशा कोई तस्वीर से तो साबित नहीं हो सकती। उनके मन में कांग्रेस पार्टी के लिए जो रिगार्ड है, जो उन्होंने इतने सालों साल कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है, पायलट साहब ने अपना खून पसीना मतलब पार्टी के लिए बिल्कुल उन्होंने हमेशा दिया है। तो तस्वीर लगाने से और ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? तो डिज़ाइन की चीज़ें, ये चीज़ें उस लेवल पे आती नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजर होगा उसने कुछ कर दिया है। तस्वीरों का तो बात छोड़िए, दिस इज कंप्लीट एब्सोल्यूट रबिश, तस्वीर वाली बात। चीज़ और देखा कि जब अनशन चल रहा था, उस बीच में यूपी के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके एक बात कही, बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वर्तमान में अडानी बंधुओं के कहीं ना कहीं खिलाफ में है, और उसके अभियान छिड़ी हुई है, और लगातार संसद ठप रही। इस बार तो पूरा जो बजट सत्र रहा उसी की भेंट चढ़ा विरोध की में। लेकिन जब वसुंधरा राजे सरकार के जो भ्रष्टाचार हुए थे उसके खिलाफ में अगर सचिन पायलट बैठते हैं, तो यह पार्टी लाइन के खिलाफ कैसे हो जाता है? देखिए, आचार्य जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एक आचार्य हैं, इसीलिए आचार्य जी कहते हैं हम उनको। मेरे तो वो एकदम से पिता तुल्य हैं आचार्य जी, और जो वो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो तो हमेशा कहते आए हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट जो यंग पीढ़ी है उसको मौका देना चाहिए। पायलट साहब तो मेहनत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ तो होना चाहिए। तो मैं तो आचार्य जी की हर बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो सही कह रहे हैं आचार्य जी। कौन ऐसा कांग्रेस का नेता होगा जो कहेगा कि नहीं हमको करप्शन के इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए बीजेपी के खिलाफ? ये तो वो जो लोग कह रहे हैं वो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। आचार्य जी तो इतने दिनों से बिल्कुल सही बात कहते आ रहे हैं। मैं तो पूरा उनसे आई कंप्लीटली अग्री विद आचार्य जी। लेकिन ये बात गहलोत साहब को समझ क्यों नहीं आती है? गहलोत साहब को नहीं समझ में आती है, ये आप उनसे पूछिए क्यों नहीं आती। क्योंकि असली एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ उन्हीं के नीचे होती हैं। मीटिंग्स का बहिष्कार करना, पायलट साहब के लोगों को परेशान करना, कार्यकारिणियों को ना बनने देना, उसमें अपने ही लोगों का वो करवाना इंक्लूजन। तो ये बात आप उनसे जाके पूछिए गहलोत साहब से। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अगर नजर घुमाते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी, उसके बाद में कहीं ना कहीं युवा चेहरा के तौर पर सचिन पायलट जी का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन क्या अब सचिन पायलट की बात राहुल गांधी को भी समझ नहीं आती है?
देखिए इंटरनली कांग्रेस पार्टी में क्या चलता है ना तो मैं अग्री करता हूँ और ना मैं फॉलो करता हूँ। मैं पायलट साहब से अटैच्ड हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मेरे क्या ख्याल हैं ये बहुत बार सामने आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। और अगर ये सब चीज़ें लोगों का काम कांग्रेस पार्टी नोटिस करती, साइकोफ्रेंड्स को दूर रखती, इंटरनल पार्टी में वो लेके आते, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, नेक्स्ट जो यूथ पीढ़ी है उसको मौका देते, तो आज पार्टी की ये हालत थोड़ी होती। आज की तारीख में जो एआईसीसी में चूहे घूम रहे हैं कार्यकर्ताओं की जगह पे, वो नहीं होती दुर्दशा पार्टी की। आपको नहीं लगता कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 4000 किलोमीटर की जो पैदल बताई गई और की गई, तो नहीं लगता कि उससे 2024 में कहीं ना कहीं पार्टी कांग्रेस मजबूत होगी? एब्सोल्यूट गार्बेज भारत जोड़ो यात्रा। उसके लिए मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो पहले तो आप इंटरनली कांग्रेस को जोड़ लीजिए। कर्नाटका में आप लोगों में फ्रैक्शन है, उत्तराखंड में आप लोगों में वो है फ्रैक्शन है, हिमाचल में फ्रैक्शन है, राजस्थान में फ्रैक्शन है। तो पहले आप लोग अपनी पार्टी को इंटरनली जोड़ लीजिए, फिर भारत जोड़ो यात्रा की नौटंकी करिए। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आप भारत जोड़ने निकले, आपने जहाँ पे इलेक्शंस थे वहाँ आप गए नहीं। हिमाचल में इलेक्शंस थे, वहाँ फोकस करते चलो, वहाँ जैसे तैसे ले दे के सरकार बन गई। आपके इलेक्शंस थे इन गुजरात, आप वहाँ नहीं गए, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी भारत जोड़ो यात्रा का? दूसरा, आपने साउथ टू नॉर्थ करे, आपने साउथ टू नॉर्थ तो यात्रा कर ली, वेस्ट टू ईस्ट आपने यात्रा नहीं करी। अनदर पॉइंट। फिर आप जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो आप फिर जी जान लगा के एसेंस करिए। अब आप राजस्थान आए, आपने कोटा, दौसा और फिर वहाँ से निकल गए। आप जब मेवाड़ नहीं गए, राजस्थान के मारवाड़ नहीं गए, आप लोग हाड़ौती में 2-3 मीटिंग नहीं करी, सिर्फ एक मीटिंग आपने करी, आप उसके बाद शेखावाटी नहीं गए, तो आप एक टिक द बॉक्स वाली बात कर रहे हैं। भाई अगर आपको भारत ही जोड़ना है तो आप प्रॉपर स्टेट्स के आप शॉर्टेस्ट रूट लेके कर रहे हैं, उसमें जहां रणथंबोर नेशनल पार्क है क्योंकि आपको घूमना है, वहां आपने एक मीटिंग उसके आसपास रखी। इस तरीके से थोड़ी होती है भारत जोड़ो यात्रा। और लग्जरी कैंटरों में घूमने से भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है। पैरों पे चल के, टेंटों में रहने से, लग्जरी कैरावैन में ना रहने से, इस तरीके से नहीं होती है भारत जोड़ो यात्रा। पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से आपने सवाल खड़े किए, हालांकि ये पहली बार नहीं, आपने पहले भी इससे पहले सवाल खड़े किए हैं, और लेकिन बात कहीं ना कहीं लोग अगर जनता की बात करें तो कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की भी आवाज़ उठती है कि भाई एक सरकार में, उसी गहलोत सरकार में आपके पिताजी भी मंत्री हैं, उसके बावजूद आपकी जो विचारधारा है उनसे इतर क्यों होती है? क्या आप पिताजी की विचारधारा से भी अलग चलते हैं? जी बिल्कुल। मेरे फादर की जो पॉलिटिकल विचारधारा है और मेरी विचारधारा है बिल्कुल अलग है, और इस बात को मैंने आज तक कभी छुपाया नहीं, और शायद वो भी इस बात को ओपनली कहते हैं कि बट उसमें क्या दिक्कत है? घर में भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। अगर आपको मान लो, अगर हम लोग कहीं जाते हैं अभी चाय पीने, आपको कॉफ़ी पीनी है, मुझे चाय पीनी, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? वो आपकी चॉइस की बात है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल मेरा मेलजोल नहीं खाता है। जो विचारधारा हो कि इंडिया को कैसे डिवाइड किया जाए, जहां पर मेजॉरिटी व्यू को ना लिया जाए, जो विचारधारा एक यूथ के अगेंस्ट हो, जो विचारधारा एक फैमिली को, सिर्फ एक फैमिली को प्रमोट करने के लिए हो, उस विचारधारा के साथ तो मैं सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे देश में चाहे कुछ, एक तो कुछ हो नहीं रहा है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी रहा होता तो आपको बाहर जाने की, विदेश से फॉरेन इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जो इंग्लैंड में रिमार्क की राहुल गांधी जी ने, क्या सेंस बनता है इस चीज़ का? अरे हम लोगों के पुरखों ने अपनी जी जान दे दी, हम लोगों ने 200 साल अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के नीचे राज किया, उनसे हम लोगों ने मुक्ति पाई, और आप फिर फॉरेन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? तो कोई कांग्रेस की विचारधारा से मैं बिल्कुल, मेरा मेल जोल नहीं खाता है। लेकिन कभी परिवार में जब आप बैठते हैं, क्योंकि सामान्य सी बात है कि जब परिवार में एक साथ बैठते हैं, माता पिता अगर पास में आते हैं, तो कभी इस तरह में कभी बहस हुई या फिर बात रखी आपने पिताजी, तो उनका व्यू क्या रहता है गहलोत सरकार को लेकर के? कभी आपने बहुत सारी बात रखी होंगी, तो उनका कहना क्या होता है? नहीं देखिए, उनका जो व्यू है आप उनसे पूछिए, बिकॉज वो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कहीं फिर भी उनका कई पार्टीज चेंज। आपको कभी टोका है या रोका है? नहीं, मैं किसी से कहने में नहीं रहता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ इलीगल नहीं कर रहा हूँ, और किसी भी चीज़ से जहाँ से मेरी मदर को कोई आपत्ति नहीं है, मैं इन दोनों पैरामीटर्स के अलावा मैं किसी चीज़ में किसी से पूछता नहीं हूँ। अगर मेरी मदर को ऑब्जेक्शन नहीं है और वो चीज़ इलीगल नहीं है तो मुझे करने में वो चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरी मदर ने बचपन से मुझे कहा है कि जो तुमको सही लगे वो करना चाहिए, बस एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हर्टिंग एनीबडी, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट इलीगल। गहलोत साहब को क्या आप अपील करना चाहेंगे या फिर क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से इनसिक्योर ना रहें, रिटायरमेंट का थोड़ा बहुत सोच लें,
नए लोगों को मौका दें, लोगों के आपसी विवादों में आग में घी डालने का काम ना करें, अपने राज्य में करप्शन को कंट्रोल करें, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। अगर आपके नेता राहुल गांधी जी गौतम अडानी जी को गाली देते हैं तो या उनके बारे में करप्ट कहते हैं तो आप फिर उनके साथ 60,000 करोड़ का MOU ना करें, और जनता के बेनिफिट के लिए काम करें। गांधी परिवार की साइकोफिंसी और सेवा कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।